बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है अवैस हसन साहब के और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलान डिस्क्लोजर्स। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ख्वाह बंदा फाइलर हो, नॉन फाइलर हो या लेट फाइलर हो, वो किसी भी किस्म की नई गाड़ी ना तो परचेज़ कर सकता है, ना ही पुरानी गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकता है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया बिल मुतारफ़ करवाया है कि जिसको टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 कहा जाता है। इसकी मंजूरी के बाद ये पाबंदी ना सिर्फ नॉन फाइलर पे बल्कि फाइलर पे भी आयद कर दी जाएगी कि वो ना तो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकेगा नई पुरानी गाड़ी और ना नई गाड़ी परचेज़ कर सकेगा। ये जो पाबंदी है ये फाइलर पे भी क्यों लग रही है ये मैं आगे आपको चल के बताऊंगा और असल बात बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। उसकी वजह यह है कि मैं नए नए लाज आपके सामने लेके आता हूँ और आपको बताता हूँ ताकि आपको आगाही मिल सके। अलावा जी आप जो है वो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको असल बात का पता चल सके। आपको किसी हवाले से भी इस वीडियो को देखने के बाद फ़ायदा पहुंचता है तो आप इसको लाजमी शेयर किया करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से ये वीडियो उस शख्स तक पहुंच जाए कि जो इस किस्म की वीडियो का मतलाशी है और किसी मसले से दो चार है तो इंशाल्लाह उसका मसला हल हो जाएगा। अब चलते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ और उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलूँगा ताकि आपको असल ला का पता चल सके। अब जिस नए एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस अमेंडमेंट की मैं बात कर रहा हूँ और उसमें आज जो सेक्शन है 114C यानी कि 114C को ऐड किया गया है जिसमें रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बाय द सर्टेन पर्सनस कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रुकावटें हैं एक ख़ास क्लास के ऊपर कैसे लगाई जा रही हैं। इसमें है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स एनी एप्लीकेशन कोई दरखास्त बाई एनी इन एलिजिबल पर्सन। ये मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कि इनएलिजिबल पर्सन कौन सा होता है। फॉर बुकिंग ना बुकिंग कर सकेगा, परचेज ना परचेज कर सकेगा और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मोटर व्हीकल ना ही उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा। ठीक हो गया। शेल नॉट बी एक्सेप्टेड ऐसी कोई एप्लीकेशन की जो बुकिंग के लिए हो, परचेज के लिए हो, रजिस्ट्रेशन के लिए हो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और प्रोसेस्ड भी नहीं की जाएगी भाई। यानी मैन्युफैक्चरर ऑफ अ मोटर व्हीकल और व्हीकल रजिस्ट्रेशन रजिस्टरिंग अथॉरिटी ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट एज द केस में भी, यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो एज अ फर्स्ट ऑनर जब एप्लीकेशन मूव करेगा उसकी बुकिंग के लिए या कोई परचेज़ करने जा रहा है कोई बंदा या रजिस्ट्रेशन कोई ऐसा बंदा जो रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा है अपने नाम पे कोई पुरानी गाड़ी या नई गाड़ी, तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन होगी उसको मसरत कर दिया जाएगा एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस की तरफ से। उसकी वजह यह है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मना कर दिया कि ऐसे किसी बंदे को भी आपने उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करनी जो इन एलिजिबल हो। अब इन एलिजिबल कौन सा पर्सन है जो कि एलिजिबल नहीं है। अब एलिजिबल पर्सन कौन है? Eligible person shall mean a person who has filed a return of income for the tax year immediately preceding the year of transaction mentioned in subsection 1 and has sufficient resources in the wealth statement in case of an individual or financial statement in case of company or an association of persons as the case may be for such transaction। यानी कि वो बंदा कि जिसने अपनी वेल्थ शो की हुई है लास्ट प्रीसीडिंग ईयर्स में, यानी कि पिछले ईयर में उसने अपनी सारी वेल्थ स्टेट में बकायदा इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करवाते हुए अपनी शो की थी। ठीक होगा ना। वही बंदा एक जो गाड़ी है उसको परचेज़ भी कर सकता है, अपने नाम पर ट्रांसफ़र भी करवा सकता है और पुरानी गाड़ी जो है वो उसको भी परचेज़ कर सकता है। अब इसकी एक मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि अगर बिलफर्ज महाल एक बंदे की वेल्थ स्टेटमेंट है 2 लाख रुपए, ठीक हो गया, और वो आगे सब्सिक्वेंटली जाके 50 लाख की गाड़ी अगर परचेज़ करता है तो वो परचेज़ नहीं कर सकेगा। उसकी वजह यह है कि जब आप एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में जाएंगे अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाने के लिए गाड़ी, तो हो सकता है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस आपसे वेल्थ स्टेटमेंट मांग ले। ठीक हो गया। एक तो तरीक़ाकार ये है। अब अगर आपकी वहाँ पे जो वेल्थ स्टेटमेंट है कैश इन हैंड और कैश इन बैंक किसी भी हवाले से अगर आपकी वेल्थ जो है वो 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए शो हो रही है और आप गाड़ी जो है वो नाम पर ट्रांसफ़र करवा रहे हैं 50 लाख रुपए की, तो आप नहीं करवा सकेंगे। एक तो तरीक़ाकार ये है। दूसरा तरीक़ाकार है रडार सिस्टम का, जो कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो रडार सिस्टम इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि रडार सिस्टम ऑन कर दिया है जिसके थ्रू 145 बड़ी कंपनियों को हुकूमत पाकिस्तान ने, कंपनीज कह लें या डिपार्टमेंट कह लें आप उनको, 145 बड़े डिपार्टमेंट्स को FBR ने नोटिस जारी कर दिया है कि आपके पास जितना भी डाटा है सार्फिन का आप वो हमारे हवाले कर दें ताकि आप जब जैसी आईडी जो है वो आईडी कार्ड इंटर करते जाएं तो हमारे पास सारा डाटा एक मुतलका बंदे का शो होना स्टार्ट हो जाए। अब जो रडार सिस्टम है जो 145 या 149 जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं उनमें PTA भी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं और इसके अलावा जो है वो माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक भी है या बैंकिंग अथॉरिटीज़ भी हैं। ये जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं इनको हुकूमत पाकिस्तान ने FBR के थ्रू जो है वो नोटिस जारी कर दी हैं और ये अपने अपने सार्फिन का डाटा जो है वो FBR के हवाले करते जा रहे हैं। जैसे ही कोई बंदा एक गाड़ी परचेज़ करने जाएगा, बिलफर्ज माल वो 50 लाख रुपए की है, तो बिलफर्ज माल अगर उसके नाम पे एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो करोड़ों रुपए की है,
तो जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं, वो ऑलरेडी जो कि FBR को उन्होंने सारा डाटा प्रोवाइड किया होगा। तो जैसे ही आपका ID कार्ड एंटर किया जाएगा तो आपकी प्रॉपर्टी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मेरे पास कैश 2 लाख रुपए है, बल्कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो चूँकि शो होना स्टार्ट हो जाएगी तो आपका टैक्स वहाँ से काटा जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ या आपकी वेल्थ नहीं है और आप ऐसी कोई गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हैं तो आप परचेज़ नहीं कर सकें। तो यही है इन एलिजिबल पर्सन की तारीफ़ कि वो बंदा कि जो एलिजिबल नहीं है वो एलिजिबल है, और एलिजिबल पर्सन वही है कि जिसने लास्ट ईयर में अपनी सारी जो वेल्थ है वो शो की थी कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, यानी मेरे पास इतनी कैश है, इतनी जो रकम है वो मैंने बैंक में रखी हुई है। तो ऐसा कोई भी बंदा कि जिसकी 10 लाख रुपए की अमाउंट है वो 8 लाख रुपए की गाड़ी परचेज़ कर सकेगा, जिसकी 20 लाख है वो 18 लाख की, 19 लाख की, 20 लाख की गाड़ी परचेज़ कर सकेगा। जिसने 50 लाख की गाड़ी परचेज़ करनी है या अपना ट्रांसफ़र करनी है, उसकी इतनी अमाउंट जो है वो इतनी वेल्थ शो भी हो रही हो वेल्थ स्टेटमेंट में। तो यही आज का मकसद था, और मैं टैक्स के बारे से इंशाल्लाह आपको गए आगे जो है वो बताता भी चला जाऊंगा। आप मेरे साथ रहना है, इंशाल्लाह हम मुतरक हो चुके हैं। मैं पहले मेरे पास डिवाइस थी थोड़ी सी लो और उसके जो पिक्सल्स थे वो ठीक नहीं थे, ऑडियो की जो क्वालिटी थी वो इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन अब मैंने ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर की है और अपना जो वीडियो का रिजल्ट है उसको थोड़ा सा बेहतर किया है। आपको मुझे ये बताना है कि वीडियो कैसी लगी। आपको इंशाल्लाह हम गाए बगाए मिलते रहेंगे, और मैं जो है वो क्रिमिनल लॉ के हवाले से, फैमिली लॉ के हवाले से, टैक्स लॉ के हवाले से और सिविल लॉ के हवाले से वीडियोज़ बनाता हूँ, रेवेन्यू लॉज के हवाले से भी वीडियो बनाता हूँ। आपको किसी हवाले से कोई भी वीडियो दरकार हो बनाना या उस पर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे बताना है। मुझे अगर इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगा, नहीं तो मैं पढ़ के शेयर कर दूँगा, नहीं तो किसी सीनियर से पूछ के शेयर कर दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने एक बात, थैंक यू सो मच।